Good afternoon, students. This is Preeti Ramteke and our next topic is lysosomes. आज हम लाइसोसोम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर कुछ आपको ग्रीन कलर में डायग्राम भी दी है लाइसोसोमल स्ट्रक्चर। आप यहाँ देख सकते हो प्रॉपरली किस प्रकार का लाइसोसोम होता है, जो कि सेल स्ट्रक्चर का एक स्पेशल ऑर्गेनल है, ठीक है, जो कि सिंगल बाउंडेड मेम्ब्रेन बाउंडेड है। इसका बहुत ही एक बढ़िया फंक्शन ये है कि लाइसोसोम्स को डिसमेंटलिंग और रिकंस्ट्रक्चरिंग यूनिट कहा जाता है। रीस्ट्रक्चरिंग, ओके। डिसमेंटलिंग मीन्स किसी भी चीज़ को सेपरेट करने की क्षमता, या रीस्ट्रक्चर करने की क्षमता यानी फिर से बनाने की क्षमता, यानी दोनों चीज़ें उसमें होती है, बनाना और उसको सेपरेट करना, ठीक है। इसीलिए लाइसोसोम को डिसमेंटलिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग यूनिट कहा जाता है। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये जो वेसिकल है, ये जो वेसिकल बोले तो यानी किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखना वेसिकल के अंदर, है ना। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। सो मेक इट अंडरलाइन। मेम्ब्रेन बाउंड कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड जो वेसिकल है, जिसे हम लाइसोसोम कहते हैं, इट कंटेन्स द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। द एंजाइम्स इन लाइसोसोम्स आर यूज्ड बाय मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स टू डाइजेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स। हाइड्रोलाइज करना यानी ब्रेक डाउन करना, ठीक है। बहुत सारे सेल्स के अंदर यानी स्पेशली यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जब ये एंजाइम लाइसोसोम के अंदर ये एंजाइम्स जब प्रेजेंट होते हैं, वो स्पेशली क्या करते हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल के अंदर, उसे ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। ऑब्वियसली इसके पहले चैप्टर में भी हमने पढ़ा है कि एंजाइम्स का फंक्शन ही है किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना, किसी मॉलिक्यूल को, मैक्रो मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना, या उसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है उसे एक साथ जोड़ना। तो ये दोनों चीज़ें लाइसोसोमल एंजाइम्स करते हैं। The lysosomal enzymes show optimal activity in acidic pH. लाइसोसोम के अंदर जो भी एंजाइम्स होते हैं उसका ऑप्टिमल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा कब होती है, जब वो एसिडिक पीएच में काम करता है, जब एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इट मीन्स स्पेशली लाइसोसोम्स एक्टिवेट्स व्हाइल देयर इज अ मोर एसिडिक इन नेचर, ओके। Lysosomes arise from Golgi associated endoplasmic reticulum। देखो बहुत ही बढ़िया चीज़ इसने बताई है। यहाँ पर आपको डायग्राम भी है दी हुई, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो डायग्राम है, यहाँ पर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देख रहे होंगे, फिर उसके बाद गोल्जी एपरेटस भी देख रहे होंगे, और साथ ही साथ आप यहाँ देख रहे होंगे लाइसोसोमल बॉडी, ठीक है। तो ये हमेशा लाइसोसोम हमेशा गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही एसोसिएट होता है, यानी स्पेशली इट इज़ अराइजिंग फ्रॉम द गोल्जी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स ऑर्गेनल, ठीक है। The list of lysosomal enzymes includes all the types of hydrolysis। जैसे भी एंजाइम्स की बात आती है तो मैं यहाँ पर स्पेशली एक वर्ड के बारे में कंफर्म करूँगी जहाँ पर एज लगता है ना, और हाइड्रोलेसिस ये एंजाइम अगर है तो बिल्कुल आंखें बंद करके आपको सोचना है हाइड्रोलेसिस एंजाइम है, सो इट विल कम फ्रॉम द लाइसोसोमल बॉडी वाइज, जैसे कि अमाइलेसिस है, प्रोटीएजेस है एंड लाइपेजेस। All these are come from the lysosomes. These enzymes are in inactive state and are activated only when a lysosome comes in contact with another particular organelle to form a hybrid structure। क्या बोल रहा है वो कि एंजाइम जो होते हैं लाइसोसोम के अंदर, जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं, और वो तभी एक्टिवेट होंगे जब वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनल के कांटेक्ट में आएंगे
और एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। ठीक है, यानी लाइसोसोमल बॉडी जब किसी दूसरे ऑर्गेनेल के साथ कांटेक्ट में आता है तो दोनों का जब कांटेक्ट आएगा तो वहाँ हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ठीक है, जबकि उसका फंक्शन वहाँ जो भी हो। ठीक है, आफ्टर द एक्शन ऑफ एंजाइम्स इज ओवर द लाइसोसोम इज reformed and reused। देखो, लाइसोसोम ऐसा एंजाइम, लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो ऐसे एंजाइम्स होते हैं कि जैसे ही वो मतलब एक्टिवेट होते हैं किसी ऑर्गेनेल के कांटेक्ट में आने के बाद, जैसे ही उसका फंक्शन ख़त्म हो जाता है तो वो खुद को फिर से रिफॉर्म करता है, खुद को बाद में उस रिफॉर्म होने के बाद रीयूज़ भी हो सकता है। यानी सारे एंजाइम्स जो भी लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होंगे वो रिसाइकल होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब वही है। लाइसोसोम्स आर दस फाउंड इन वेरियस स्ट्रक्चरल फॉर्म्स एंड कैरी आउट वेरियस फंक्शंस फॉर द सेल्स। इसीलिए लाइसोसोम आपको अलग अलग स्ट्रक्चर में मिलेंगे, वेरियस स्ट्रक्चर्स में मिलेंगे, जिनका वेरियस स्ट्रक्चर्स फॉर्म भी होता है और वो अलग अलग प्रकार के फंक्शंस भी सेल के लिए परफॉर्म करेंगे। ओके, अब देखो, जैसे कि उसने बोला कि अलग अलग स्ट्रक्चर में ये खुद को फॉर्म करता है तो हम उसे पॉलीमॉर्फिक इन नेचर बोलेंगे। तो लाइसोसोम ये क्या है? लाइसोसोम्स आर पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। ठीक है, वी कैन क्लासीफाई लाइसोसोम्स एज प्राइमरी लाइसोसोम्स विच आर नथिंग बट मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल इन विच एंजाइम्स आर इन इनएक्टिव स्टेट। प्राइमरी लाइसोसोम हम कब बोलेंगे? जब लाइसोसोम के अंदर, उस मेम्ब्रेन के अंदर पर्टिकुलर एंजाइम प्रेजेंट है और वो इनएक्टिव स्टेट में है। ठीक है, सेकेंडरी लाइसोसोम हम कब बोलेंगे और हाइब्रिड लाइसोसोम कब बोलेंगे? वे विच आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ लाइसोसोम विथ एंडोसिटिक वेसिकल कंटेनिंग मटेरियल टू बी डाइजेस्टेड। यहाँ पर मैं आपको देखो डायग्राम से समझाती हूँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। जब कभी लाइसोसोम किसी एंडोसिटिक वेसिकल के कांटेक्ट में आता है, किसी और वेसिकल के कांटेक्ट में आता है तो वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लाइसोसोम किसी भी ऑर्गेनल या किसी भी वेसिकल के कांटेक्ट में अगर आता है तो वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, वो उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, सेकेंडरी लाइसोसोम हम उसको कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लाइसोसोम when it comes or fuse with the endocytic vesicle containing material, अगर कोई लाइसोसोम किसी एंडोसिटिक वेसिकल के कांटेक्ट में आता है जिस एंडोसिटिक वेसिकल में उसका खुद का मटेरियल होगा और वो उसे डाइजेस्ट भी करेगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेड एज हेट्रोफाजिक वेसिकल, दिस इज द लार्जर इन साइज दैन द प्राइमरी लाइसोसोम। इसका मतलब है कि लाइसोसोम एंडोसिटिक वेसिकल में घुल मिल जाएगा, उसके साथ फ्यूज हो जाएगा और एक डाइजेस्टिंग मटेरियल फॉर्म करेगा। ठीक है, और ये इसे हम हेट्रोफाजिक वेसिकल भी कहेंगे। ये प्राइमरी लाइसोसोम से साइज में बड़ा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कहता है? रेसिड्यूअल बॉडी is the vesicle containing undigested remains left over in the heterophagic vesicle after releasing the products of digestion in the cytosol। अब देखो, उसके पास डाइजेस्टेड मटेरियल है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ लाइसोसोम का, हाइब्रिड बॉडी बोल रहे हैं हम उसको, या हेट्रोफाजिक वेसिकल बोल सकते हो आप, कोई भी नाम से आप उसको ये कर सकते हो। आप उसे सेकेंडरी लाइसोसोम बोल सकते हो, आप उसे हेट्रोफाजिक वेसिकल बोल सकते हो, है ना, जिसके अंदर मतलब उसका यूज़ होने के बाद, ठीक है, डाइजेस्टेड मटेरियल का यूज़ होने के बाद, सेल के लिए वो डाइजेस्टेड मटेरियल यूज़ हो गया जैसे मान लो, तो अनडाइजेस्टेड मटेरियल अब उसके पास बचा है। ठीक है, अगर अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचा है तो वो क्या करेगा? उसी में रहेगा। जब वो अपना मतलब जो भी मटेरियल है उसको सेल के लिए यूटिलाइज करने के बाद जो मटेरियल उसके पास बचेगा तब उसे हम रेसिड्यूअल बॉडी कहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है, मैं आपको यहाँ पर डायग्रामेटिक थोड़ा सा समझाती हूँ। जैसे मान लो कि ये लाइसोसोम है, इसके पास मटेरियल है ना, ये सेल के अंदर काम कर रहा है, इसका पूरा मटेरियल जैसे मान लो जितना सेल को यूज़ होने जा रहा था उसने उसको यूज़ करने के लिए
दे दिया। लेकिन अब भी क्या हो रहा है, थोड़ा सा मटेरियल अभी भी बचा है। जैसे मान लो कि थोड़ा सा मटेरियल बचा है। अब ये जो बचा हुआ मटेरियल है सेकेंडरी लाइसोसोम में, हेट्रोफाजिक वेसिकल में, अब इस बॉडी को हम क्या कहेंगे, रेसिड्यूल बॉडी कहेंगे। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज रेसिड्यूल बॉडी। Lysosomes which bring about digestion of the cell own organic material like a damaged cell organelle are called autophagic vesicle और suicide bags। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछते हैं। ये जो पैराग्राफ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी लोग कि लाइसोसोम एक और अच्छा सा फंक्शन करता है कि वो अपने ही ऑर्गेनिक मटेरियल को, सेल के अंदर के ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेता है। लाइक डैमेज सेल ऑर्गेनल भी अगर है, कोई डैमेज सेल ऑर्गेनल भी है, उसको भी वो अपने अंदर ले लेता है, खा लेता है उसको। इसे ऑटोफेजिक वेसिकल कहा जाते हैं, या फिर ऐसे लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। ठीक है, एंड ऑटोफेजिक वेसिकल्स इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ लाइसोसोम्स फ्यूज विथ मेम्ब्रेन बाउंड ओल्ड सेल ऑर्गेनल और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टू बी रिसाइकल्ड। अब ये क्या करता है, जैसे मान लो ऑटोफेजिक वेसिकल है, ये क्या करेगा, सुसाइडल बैग जिसको हम बोल रहे हैं, ये जनरली किसके साथ फ्यूज होगा, इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ लाइसोसोम फ्यूज्ड विथ मेम्ब्रेन बाउंड ओल्ड सेल ऑर्गेनल, मतलब जो ओल्ड सेल ऑर्गेनल्स वहाँ पड़े होंगे उसके साथ वो फ्यूज हो जाएगा, या किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ वो फ्यूज होके खुद को रिसाइकल भी कर लेता है। यानी दो प्रकार के फंक्शंस हैं। देखो, एक तो वो किसी ऑर्गेनल को, अगर वो डैमेज हुआ है ऑर्गेनल या कोई ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो उसको वो डाइजेस्ट कर लेगा, यानी सुसाइडल बैग की तरह उसको वो डिस्ट्रॉय कर लेगा। लेकिन अगर जैसे उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है तो क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर मतलब ऑर्गेनल के साथ फ्यूज होके या ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ फ्यूज होके रिसाइकल कर लेगा खुद को। ठीक है, दोनों प्रकार से वो खुद का फंक्शन कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है ये दोनों फंक्शंस को। ठीक है, ये एक फंक्शन ऐसा है कि लाइसोसोम खुद को सुसाइडल बैग की तरह यूज़ करता है, और दूसरा फंक्शन ये है कि वो खुद को रिसाइकल करता है। ठीक है, रिमेंबर एवरी वीक अ ह्यूमन लीवर सेल्स रिसाइकल्स हाफ ऑफ इट्स मैक्रोमोलिक्यूल्स। दिस इज बिकॉज ऑफ ओनली लाइसोसोम्स। हर हफ्ते में हमारे जो ह्यूमन लीवर के जो सेल्स होते हैं अपने आधे से ज़्यादा मटेरियल को रिसाइकल करता है। जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे वो रिसाइकल करेंगे। अब ये रिसाइकलिंग किसके वजह से होंगी, ऑब्वियसली ह्यूमन लीवर के जो भी सेल्स है उनके अंदर लाइसोसोमल बॉडी होंगी। अब लाइसोसोमल बॉडी है, उसके फंक्शन हमने अभी देखे कि वो खुद को रिसाइकल करता है, तो लीवर ऐसे ही हर वीक हमारा क्या होता है, रिसाइकल होता है। आगे क्या कहता है वो, लाइसोसोम्स ब्रिंग अबाउट इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय ऑटोफेजिक वेसिकल और सेकेंडरी लाइसोसोम विच कंटेन फॉरेन मटेरियल्स ब्रॉट इन बाय प्रोसेस लाइक phagocytosis. Example, food vacuoles in amoeba or macrophages in human blood that engulf and destroy harmful microbes that enter the body. मान लो हमारे सेल के अंदर किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने एंटर कर ली, और अगर वो सेल के अंदर भी आ गया जैसे मान लो, तो ये लाइसोसोम क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा, डिस्ट्रॉय करके बाहर फेंक देगा। कौन से प्रोसेस से, दैट प्रोसेस ब्रॉट लाइक फैगोसाइटोसिस, उसको खा लेगा, एंगल्फ कर लेगा। फिर उन्होंने एक एग्जांपल बताया कि फूड वैक्यूल इन अमीबा मैक्रोफेजेस, और मैक्रोफेजेस की अगर हम बात करते हैं, अमीबा की बात करो या फिर मैक्रोफेजेस की बात करो, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोफेजेस बड़े टाइप के सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं या फिर उसको एंगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर आया है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर को हम थोड़ा सा बाद में लेंगे। देन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन किस प्रकार का होता है लाइसोसोम्स का? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम आउटसाइड द सेल। अब देखो, कहने का मतलब है कि
अब ये जो भी उसका एंजाइमेटिक सिक्रीशन होगा वो सेल के बाहर उसको छोड़ता है, ताकि जो भी बाहर ये होगा, मतलब जो भी माइक्रोब्स हो गए या जो भी डस्ट होगा या जो भी कंटामिनेशन होगा वो उसको बाहर के बाहर, सेल के बाहर, सेल के दरवाजे के बाहर उसको ख़त्म करेगा। ठीक है, यानी अपने लाइसोसोमल एंजाइम्स को सेल के बाहर फेंक कर या फिर उसको सेल के बाहर निकाल कर उसको बाहर के बाहर ही ख़त्म करेंगे। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम, अ कैप लाइक स्ट्रक्चर इन ह्यूमन स्पर्म इज मॉडिफाइड into the lysosome which contain various enzymes like hyaluronidase। ठीक है, फंक्शन कुछ इस प्रकार का है, मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ। आपने ह्यूमन स्पर्म काफ़ी अच्छे से देखा भी होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये स्पर्म है और यहाँ पर ये ऐसी बॉडी तैयार होती है जिसे हम, आप क्या बोलते हो, एक्रोसोम बोलते हो। ठीक है, तो ये जो एक्रोसोम है, इस एक्रोसोम में that acrosome is nothing but the lysosomal body which is modified into the acrosome actually। ओके, तो इसके अंदर कौन सा एंजाइम है, हाइलीरोनिडेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट है, हाइलीरोनिडेज। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसका फंक्शन क्या हो सकता है, हाइलीरोनिडेज नाम का एंजाइम यहाँ पर टिप पर, मतलब एक्रोसोमल एंजाइम आप उसको बोल सकते हो। तो ये जो स्पर्म है, स्पर्म के ऊपर ऐसी जो टिप है, टिप के ऊपर जो एक्रोसोम बना है जहाँ पर हाइलीरोनिडेज एंजाइम है जिसे आप लाइसोसोमल बॉडी बोल रहे हो। ठीक है, ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, दीज एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन बाय डिजोल्विंग प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द ओवम। जैसे मान लो ये ओवम है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये एंजाइम इस ओवम के जो मेम्ब्रेन है उसको क्या करेगा, ये डिसॉल्व करेगा, मतलब उसको थोड़ी देर के लिए डिसॉल्व करेगा और यहाँ का न्यूक्लियस जो है उसको एंटर करवाएगा। ठीक है, यानी थोड़ी देर के लिए उस मेम्ब्रेन को वो डिसॉल्व कराएगा। क्यों, क्योंकि उसको इस न्यूक्लियस को, ये जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस, उसको उसकी एंट्री करवाना है। ठीक है, और बाद में फिर वो जैसे ही न्यूक्लियस की एंट्री हो जाती है तो वापस से वो मेम्ब्रेन बन जाता है, वापस वो बंद हो जाएगा मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन बीइंग में। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस फाउंड इन मेनी ऑर्गेनिजम्स, लाइसोसोमल एंजाइम्स हेल्प इन रीयूजिंग द टिश्यूज ऑफ रीडेंडेंट ऑर्गन्स। दे आल्सो हेल्प इन डिस्ट्रक्शन ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स, एग्जाम्पल टी लिम्फोसाइट्स। चलो, दो चीज़ें आपको यहाँ पर दी हैं कि, और मतलब लाइसोसोम का फंक्शन क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें मेटामॉर्फोसिस होता है। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस मीन्स बॉडी का उनके लाइफ साइकिल में चेंजेस आना, उस पर्टिकुलर लाइफ साइकिल में उनका जो लाइफ स्पैन होता है उसमें मोल्टिंग करना। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस करना। ठीक है, तो अगर इस प्रकार की मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है तो ये लाइसोसोमल एंजाइम जो है उनके बॉडी के अंदर ये क्या करते हैं, टिश्यू को रिड्यूडेंट करते हैं। ठीक है, ये उसका स्पेशली फंक्शन है, रीयूजिंग द टिश्यूज ऑफ रिडंडेंट ऑर्गन्स। ओके, दूसरा फंक्शन क्या है लाइसोसोम का, दे आल्सो हेल्प इन डिस्ट्रक्शन ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स। जो भी हमारे बॉडी के मैलिग्नेंट टिश्यू होते हैं, मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं, है ना, उसको ख़त्म करने का काम भी ये कौन करते हैं, लाइसोसोम्स करते हैं, जो कि टी लिम्फोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये टी लिम्फोसाइट के अंदर लाइसोसोम जो प्रेजेंट होते हैं ये बॉडी के, हमारे बॉडी के मैलिग्नेंट सेल्स को डिस्ट्रक्ट करते हैं। यानी मैलिग्नेंट सेल्स बोले तो जो जिन सेल्स का ओवरग्रोथ हो रहा है, ज़रूरत नहीं फिर भी वो सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, मैलिग्नेंट सेल्स जिसको हम बोलते हैं। तो अब इन सेल्स की ज़रूरत नहीं है तो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, तो हमारे जो टी लिम्फोसाइट्स सेल होते हैं, इन टी लिम्फोसाइट सेल से ये लाइसोसोमल बॉडी उन मैलिग्नेंट सेल्स को डिस्ट्रक्ट करते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइसोसोम्स। ओके, तो यहाँ पर आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ the functions of lysosomes, how it is act intracellularly, how it is act extracellularly. Okay, so for intracellularly we have taken the examples of amoeba and macrophages of the human blood.
and extracellular we have taken the example of acrosomal body of the sperm. Okay, so in this way we have complete here the lysosome organelle. Okay, in the next video we will see the vacuole. Okay, thank you बच्चों.